इस्लामिक कट्टरता से लड़ने के लिए यूरोपीय देश लगातार होश उड़ा देने वाले फैसले ले रहे हैं। इसी कड़ी में दुनिया के सबसे खूबसूरत देश ने साल के पहले ही दिन वो कानून लागू कर दिया है जिसकी चर्चा भारत समेत अब पूरी दुनिया में हो रही है। यूरोपीय देश स्विट्जरलैंड ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने मुस्लिम देशों में हड़कंप मचा दिया है। यह खबर भारत के लोगों को जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि अगर यही फैसला मोदी सरकार उठा लेती तो दुनिया भर के देश भारत पर टूट पड़ते। तारीख गवाह है, आज का एक एक दिन हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को याद दिला रहा है कि कायदे आजम सही थे, सच्चे थे, दूर अंदेश थे, हक के नुमाइंदे थे। पाकिस्तान में बसने वाला हर मुसलमान हर गुजरते दिन के साथ रूह मोहम्मद अली जिन्ना का मकबूज होता जा रहा है। स्विट्जरलैंड में नए साल के साथ ही 1 जनवरी से मुस्लिम महिलाओं के सार्वजनिक स्थल पर हिजाब, बुर्का या किसी अन्य तरीके से पूरी तरह मुंह ढकने पर बैन लागू हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कानून का उल्लंघन करने पर 1000 स्विस फ्रैंक यानी करीब 96,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। आपको बताएं, स्विट्जरलैंड में खवातीन के बुर्का पहनने पर 1 जनवरी 2025 से पाबंदी आयद करने का ऐलान कर दिया गया है। पाबंदी की खिलाफवर्जी पर $1,144 जुर्माना होगा। स्विस हुकूमत की फेडरल काउंसिल ने बयान जारी किया है कि हमने बुर्का पर पाबंदी को अमली तौर पर नाफिज करने की तारीख तय कर दी है। मुसलमान खवातीन अवामी मकामात पर बुर्का नहीं ओढ़ सकेंगी। भारत से करीब 7,000 किलोमीटर दूर एक देश में आज से बुर्के और हिजाब पर नया कानून लागू हुआ है। इस कानून में साफ साफ लिखा है कि आज से यानी साल के पहले दिन से पब्लिक प्लेस पर बुर्का और हिजाब पहनना बैन है। क्या था, लेकिन हिजाब यकीनन हमारे इस्लामिक कल्चर का हिस्सा है, मुझे इस पर फख्र है। मैं हिजाब नहीं करती, लेकिन हिजाब करने वालों को कभी भी किसी भी तौर पर एबनॉर्मल नहीं कह सकती, नहीं समझ सकती। इसीलिए मैं आज के शो में ये हिजाब पहनकर बैठूंगी। आज का पूरा शो नाज़रीन इस हिजाब के साथ ही करूंगी। गजब टूबीबाज आदमी। यकीनन नाज़रीन, हिजाब करने वाली खवातीन भी इसी तरह नॉर्मल होती हैं जैसा कि हिजाब न करने वाली। सही बात है। जय दोस्तों, राम राम जी। देखिए भाई, कायदे आजम को हम बोलते हैं भाई धन्यवाद तेरा जो तूने पाकिस्तान बना। नहीं तो अगर ये भारत के मीडिया पे होते, अगर पाकिस्तान भारत एक होता तो ये मीडिया बैठते एक तरफ भाई यानी कि अभी जो चलता है ना मीडिया पे, यहां पर चलता मैं बुर्का पहन के बात करूंगी, मैं भाई तिलक लगा के बात करूंगी, और भाई भारत खत्म ही हो जाता अगर पाकिस्तान भारत के साथ होता। ठीक है, देखिए स्विट्जरलैंड ने थोड़े दिन पहले मना किया था, अब उसने कल से है जो टोटली नए साल 1 तारीख से है बंद कर दिया है, और 1 लाख रुपए जुर्माना है अगर कोई पब्लिक प्लेस पे कोई लड़की बुर्का हिजाब करे हुए मिलती है तो। यह फैसला आपकी राय में क्या है, और अब तक 7 देशों ने है जो बैन कर दिया है, कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर भी मंदिर हैं हिंदुओं के, यहाँ पर भी त्यौहार मनाए जाते हैं, होली भी होती है पाकिस्तान में। ये जो भी करवा रहा है, बुद्धि करवा रहा है, ठीक है, उनकी जो हिंदुओं की यूनियन है वो सारा कुछ ये करवा रही है। आज आपको एहसास हो रहा है कि कायदे आज़म ने जो 17 साल पहले किया था वो ठीक किया था। आज हमें इस चीज़ का एहसास होता है कि हम जो है कायदे आज़म के जो है पाकिस्तान को अलहदा किया, इस चीज़ का एहसास होता है। वहाँ पे तो मुसलमानों को आज़ादी नहीं है। वो देखे वो लोग वो एहतजाज कर रहे हैं कि हमें हिजाब की इजाज़त दी जाए। पाकिस्तान में ये देखो क्या हो रहा है कि हमारा जिस्म हमारी मर्जी, ठीक है, और यहाँ पे ये कह रहे हैं एक मुसलमान मुल्क में जहाँ पे सारा जो है मुसलमानों का होल्ड है। आप क्या समझते हैं कि वहाँ आज़ादी नहीं है? वहाँ पे आज़ादी नहीं है, बिल्कुल आज़ादी नहीं है। मुसलमानों के साथ जो है वो जुल्म करते हैं, ठीक है, कश्मीर के मुसलमानों के साथ जुल्म करते हैं वो लोग, और हमारे मुसलमान लोग वहाँ पे नमाज नहीं पढ़ सकते, वहाँ पे प्रॉपर तरीके से अपने जो है ना रोज़े नहीं रख सकते। तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हम जो है ना वो पाकिस्तान में हमें हर चीज़ की आज़ादी है। अच्छा, यहाँ पर भी मंदिर हैं हिंदुओं के, यहाँ पर भी त्यौहार मनाए जाते हैं, होली भी होती है पाकिस्तान में। आप क्या समझते हैं कि ये चीज़ें उनमें क्यों है, हमें क्यों नहीं है? देखिए ना, वो हिंदू हैं, उनको इस चीज़ का शौर ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है, इस्लाम का पता नहीं है उन लोगों को। ये जो भी करवा रहा है, बुद्धि करवा रहा है, ठीक है, उनकी जो हिंदुओं की यूनियन है वो सारा कुछ ये करवा रही है, उनके नॉलेज में है। तो ये तो बहुत गलत है कि से लड़कियां जो होती हैं उनकी इज्जत महफूज नहीं हो सकती। जाहिर बात है वो कुछ इस तरह की ऊट पटांग ड्रेसिंग करती हैं, बाहर जाती हैं, पब्लिक में जाती हैं। गैर मुस्लिम जो है वो आपको पता, गैर मुस्लिम वो तो नहीं चाहेंगे कि इस्लाम जो है वो फैले दुनिया पे। तो हमने तो इस्लाम को देखना है और अपनी आखिरत को देखना है। अगर लड़ने वाला हो तो वो एक भी लड़ जाता है, जैसे वो लड़की याद है आपको मुस्कान, उसने भी आवाज़ उठाई थी हिजाब की। नहीं बेहतर है वो थी, लेकिन स्टेक होल्डर्स को इन चीज़ों पे काम करना चाहिए। जाहिर बात है वो कुछ इस तरह की ऊट पटांग ड्रेसिंग करती हैं, बाहर जाती हैं, पब्लिक में जाती हैं। स्कूल है, स्कूल में जाहिर बात है बच्चियाँ जब पढ़ रही हैं तो उन्होंने आगे मूव करना है, सोसाइटी में मूव करना है, तो उनकी जब ड्रेस सेंस है उसको देखा जाएगा तो मर्द जो है वो ऑटोमेटिकली उन तरफ अट्रैक्ट होगी। इससे ये होता है कि गुनाह जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता है। तो लिहाजा मैं तो यही कहना चाहूँगी कि लड़कियों के लिए जो अबायाज़ हैं या चादरें हैं या इन शॉर्ट हम ये कहते हैं कि जो पर्दा है उसको कंपल्सरी करना चाहिए, ना कि
जो भारत है वो एक इस्लामिक कंट्री नहीं है, वो एक ऐसे करेंगे जैसे सब कॉन्टिनेंट था, बरसगीर था, बरसगीर में काफ़ी ज़्यादा कौमें रहती थी, तो लिहाजा भारत जो होता है वो उनकी अपनी मर्जी है, वो हर बंदे ने वहाँ पर इनकी मस्जिद है वो बनाई हुई है, उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन ये है कि वहाँ पर भी एटलीस्ट जो मुस्लिम लोग रह रहे हैं उनको आज़ाद होना चाहिए कि वो अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें। देखिए मर्जी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी ना तो बंदा क्या करें, अब रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए मेरे ख्याल से, तो ना बंदा हर कोई अपनी जरा लेवल में रह के काम करता है, रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी तो फिर तो सबको हम जो मर्जी करते फिरें, हमें तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। किस किस्म की रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए? जैसे कि कुछ में ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट कर देते हैं कि आपने जीन्स तक नहीं पहनी, वो मेरे ख्याल ज़्यादा हो जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो कम से कम आप जैसे कह लो कि आप बेहुदा बोल्ड ड्रेसिंग ना करो, यानी कि कहा जाए कि पाकिस्तान के अंदर हर लड़की को बुर्का, निकाब, हिजाब मैंडेटरी हो जाएगा, तो आप बुर्का पहन के आओगे? मैं जैसे सऊदीया के अंदर भी लॉ है तो वो लोग पहनते हैं, तो ऑब्वियसली अगर मेरा यहाँ पे लॉ हो जाता है तो ऑब्वियसली फिर पहनना। तो बहुत आज़ादी है, विमेन एम्पावरमेंट भी है, मैं अफगानिस्तान वाले रूल की बात कर रही हूँ। नहीं मैं ऐसा अगर ऑब्वियसली लॉ आ जाएगा फिर तो मुझे करना पड़ेगा, बट मैं इसके हक में नहीं हूँ कि ऑब्वियसली एज यू कैन सी मैं दुपट्टा पहना है मैंने और सही है, बट मैं ना ज़्यादा वल्गैरिटी को सपोर्ट करती हूँ, ना बिल्कुल मैं कहती हूँ कि बिल्कुल नकाब में आ जाओ, क्योंकि एज अ वुमेन एंड मैं क्योंकि हूँ भी एक वुमेन यूनिवर्सिटी से, तो मुझे आई फील है कि वुमेन शुड एनकरेज देमसेल्व्स एंड दे शुड कम आउट और अपने आपको इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए। दुपट्टा भी लो लेकिन थोड़े स्टाइल से, थोड़ा स्टाइल बीच में आ जाए है, थोड़े मॉडर्न लगो, हम ये माहौल चाहते हैं। एक बात बताएं, आपने कहा वहाँ स्विट्जरलैंड के अंदर गलत हुआ, अगर पाकिस्तान के अंदर शरिया लॉ आ जाए, आपको बुर्खे के बगैर बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी, फिर इसको भी बहुत से लोग नहीं मानेंगे। आप मानोगे? आप मानोगे? मे बी अभी भी मे बी 50-50 है ना। मेरे ख्याल से बात गलत है, फिर इस तरह तो पाकिस्तान में भी काफ़ी आते हैं गैर मुस्लिम वगैरह और फॉरेनर्स आते हैं, तो फिर हमें भी इस तरह की इम्प्लीमेंटेशंस देनी चाहिए। कल्चर तो नहीं छोड़ा जाता है, क्योंकि हम कल्चर एक एक्सेप्शनल चीज़ आ जाती है, रिलीजन सबसे पहली बात है कि हम रिलीजन को कैसे छोड़ें अपने। देखिए जब स्विट्जरलैंड कंट्री उनकी है, तो अब जैसे यहाँ पे लोग रैली निकालने आके जी यहाँ पर जो है वो आप हिंदू कल्चर कर दें तो हम भी रेजिस्ट करेंगे ना, इसी तरह से उनकी कंट्री है तो उनके लोगों का देखिए मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं, आप उनमें रहें और आज़ादी से रहें, आप हिजाब करें, बुर्का पहने, सड़कों में नमाजें पढ़ें, ठीक है ना, मुस्लिम कंट्रीज हैं उनमें रहें, आपको क्या पड़ी है, आप काफिरों के मुल्कों में जा रहे हैं। बट पर्दा करने से किसी का कोई कानून तो चेंज नहीं हो रहा, अगर कोई पर्दा कर रहा है तो वो दूसरों को फोर्स तो नहीं कर रहा, मतलब पर्दा करने के लिए वो अपने लिए पर्दा कर रहा है। मतलब हम बहुत ज़्यादा, आप अभी भी देख लें, काफ़ी लोगों को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि मतलब आप दुपट्टा लें, ये करें, वो करें एंड ऑल दैट, यहाँ पे भी बहुत क्रिटिसिज्म होता है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, देखिए तमाम विश्व की बात करें आज तो किसी भी देश के अंदर कोई इस्लामिक कोई स्टेप उठाया जाता है तो पाकिस्तान सबसे पहले भागता है भाई, ठीक है। और किसी देश के अंदर कभी किसी मुस्लिम को नीड है, जरूरत है, तो भाई कटोरा उठा के सबसे पहले पाकिस्तान भागता है। पाकिस्तान के अंदर जो बोलते हैं पाकिस्तानी मीडिया कि भारत को आजादी नहीं है, भारत के अंदर बोलने की आजादी नहीं है, तो भाई पाकिस्तान के अंदर अब कौन सी आजादी है? जो यूट्यूब पब्लिक रिएक्शन करते थे वो अभी सभी के सभी हैं जो शांत कर रखे हैं, क्योंकि देखिए अगर एक बंदे को प्रॉब्लम होती, दो को होती, ऐसा तो नहीं है कि पूरे पूरे पाकिस्तान के जो रिएक्शन चैनल थे उनको सभी को रोक दिया गया है। अभी आरजू काजमी ने कल वीडियो बनाई थी, आपने यूट्यूब चैनल पे ताऊ के रिएक्शन पे डाली है कि उसको बोला है एक बार लाहौर हो जाओ, नहीं आई तो तुम्हें घर से उठा लेंगे। पाकिस्तान के अंदर आज डाला इस तरह से सड़कों पर घूम रहा है जैसे भारत में जानवरों को डालों में डाल के ले जाता है, जैसे किसी को प्रॉब्लम हो जाए तो। यानी कि भाई इंसानों के लिए जहां पर गाड़ियां होती हैं, पाकिस्तान में इंसानों के लिए डाले आते हैं और डालों में डाल के उनको हुर्र, और उनको यही नहीं पता लगता भाई वो कहाँ गए थे, कौन से थाने में गए थे। इसी कारण आज बलूचिस्तानी है मांग करे हैं, बलूचिस्तान के अंदर इतने लोग लापता है, आज उनको आर्मी ने उठाया है, ये नहीं पता भाई किस पहाड़ी में किस जानवर ने, किस पक्षी ने उसको नोच कर खाया है। ये हाल है आज पाकिस्तान का। देखिए भाई कोई भी मुल्क है वो अपने रूल रेगुलेशन, अपना जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से चलता है, पाकिस्तान के हिसाब से नहीं चलता। पाकिस्तान खुद नहीं चलता, क्योंकि पाकिस्तानी आज भूख से इतने परेशान हो गए, तिल मिला उठे हैं कि तमाम, और सबसे ज्यादा एशिया के ही इनकी बांग्लादेश होगा और ये पाकिस्तान होगा, इन्हीं की बातें भाई इस्लामिक सबसे ज्यादा आती है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।